अजनब के यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 42वीं कड़ी। राजा जजाति के साथ शुक्राचार्य स्वयं देवयानी का विवाह संपूर्ण कराए। इसके पश्चात जजाति देवयानी को लेकर अपने राजधानी में प्रत्यावर्तन किए। साथ में देवयानी के दासी स्वरूप शर्मिष्ठा तथा देवयानी के एक सहस्र दासी और शर्मिष्ठा का भी एक सहस्र दासी। जजाति का आकर्षण शर्मिष्ठा के प्रति था, परंतु वो परिस्थिति के कारण बाध्य होकर देवयानी से विवाह किए। विवाह के पश्चात शुक्राचार्य शर्मिष्ठा को दिखाकर उनसे कह दिए थे, देखिए महाराज, ये दानवराज विषपर्वा का पुत्री शर्मिष्ठा है। भाग्य विपर्जय के कारण वो देवयानी का दासी बन गई है। महाराज, आप इसे यथोचित मर्यादा और सम्मान के साथ प्रतिपालन कीजिएगा, परंतु इसे कभी भी अपने शय्या पर स्थान मत दीजिए। जजाति जानते हैं शुक्राचार्य भविष्य के विषय में सोचकर ही ऐसा विधान दिए हैं। वो ज्ञानी पुरुष भविष्य के विषय में पहले ही सावधान होना चाहते हैं। जजाति ये भी जानते हैं कि शर्मिष्ठा को यदि राज अंतःपुर में स्थान दिया जाए तो वो सर्वदा देवयानी के संरक्षण तथा चक्षु के सामने रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार युक्ति अपनाकर शर्मिष्ठा को दूर में रखना ही वांछनीय है। वो देवयानी को समझाए, देखो शर्मिष्ठा तुम्हारा दासी है, उसे अंतःपुर में स्थान देने से उसका मर्यादा तुम्हारे समकक्ष हो जाएगा। अतः शर्मिष्ठा के लिए कहीं अन्यत्र रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर देवयानी सम्मत हो गई और शर्मिष्ठा के लिए जजाति अशोक वाटिका के निकट भवन का निर्माण कर दिए। समय प्रवाहित होते गया। शर्मिष्ठा को संवाद प्राप्त हुआ, देवयानी को पुत्र संतान प्राप्त हुआ है। शर्मिष्ठा का मन उदास हो गया। शर्मिष्ठा को अभी देवयानी का दासी का काम भी नहीं करना पड़ता है। शर्मिष्ठा अपनी अवस्था को खूब समझ रही है। उसे तो देवयानी राजभवन से दूर निर्जन पुष्प कानन में एक प्रकार बंदी बनाकर रख दी है। शर्मिष्ठा का ये बंदी दशा उसे मानसिक रूप से क्षत विक्षत कर रहा है। शर्मिष्ठा का अभी कोई कार्य नहीं है, कर्म नहीं है, सुख नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु इस अशोक वाटिका में पुष्प कानन में प्रकृति का अपना गति है, लय है, छंद है। प्रकृति का रूप परिवर्तनशील। ग्रीष्म के बाद वर्षा, फिर शरद, हेमंत, शीत, बसंत। प्रकृति यौवनावती रूप लेती है। बसंत के आगमन पर पुष्प विकसित होता है, शाखाएं आंदोलित होता है। पुष्प की रंग रूप सुगंध से मन से ये शब्द आता है, मैं भी यौवनावती हूँ, मैं भी विकसित होने के लिए तैयार हूँ। देवयानी पर शर्मिष्ठा का क्रोध उत्पन्न होता है। देवयानी का विवाह, दंपत्य सुख, पुत्र लाभ शर्मिष्ठा को ईर्ष्यालु बना रहा है। दासित्व का श्रृंखला में उसका शरीर यौवन बंधा हुआ है, परंतु मन मुक्ति का उपाय खोजता है। किस प्रकार अपने वाक्य श्रृंखला को अतिक्रमण कर स्वामी पुत्र प्राप्त किया जा सकता है, ये सोच धीरे धीरे शर्मिष्ठा के मन में एक विचार उत्पन्न किया, ठोस विचार। शर्मिष्ठा सोच ली, मैंने तो केवल वचन दिया था देवयानी की दासी बनूंगी, वो विवाह के पश्चात जहां जाएगी उसके साथ जाऊंगी, सो मैंने पूरा किया, वचन का उल्लंघन नहीं किया। परंतु ये वचन तो नहीं दी कि विवाह नहीं करूंगी, संतान धारण नहीं करूंगी। जब मैंने ऐसा वचन नहीं दिया है तो मुझे भी स्वामी संतान सुख प्राप्त करने का अधिकार है। अब वो सिद्धांत ली, जीवन यौवन रूप को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं भी जजाति को ही स्वामी के रूप में वरण करूंगी।
सिद्धांत लेने के पश्चात शर्मिष्ठा जजाति के अपेक्षा में दिन यापन करने लगी। उनका दृढ़ विश्वास था जजाति आएंगे। जजाति देवजानी के साथ विवाह के पश्चात कुछ समय तक देवजानी के संग दाम्पत्य सुख का आस्वादन किए। इस समय उनका ज्येष्ठ पुत्र यदु का जन्म हुआ। देवजानी जब अपने जीवनचर्या पुत्र आदि को लेकर व्यस्त हो गया, जयाति उपयुक्त अवसर देखकर शर्मिष्ठा के निकट जाने का निर्णय लिए और एक बसंत के मादकतामय दिन में अशोक बीथिका में उपस्थित हुए। एकदम एकाकी शर्मिष्ठा जजाति को देखकर आगे बढ़कर अभिवादन किए। जजाति शर्मिष्ठा से पूछे, कैसी हो शर्मिष्ठा? शर्मिष्ठा बोली, कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में, आप मुझे इस प्रकार सुरक्षा घेरे में रखे हैं जिस प्रकार कोई रमणी सोम या इंद्र के आलय में सुरक्षित रहता है। मुझ पर किसी भी पुरुष सुदृष्टि या कुदृष्टि नहीं डाल पाया। यही कारण है कि मैं संपूर्ण शुद्धता लिए आपके सम्मुख खड़ी हूं। महाराज जजाति बोले, किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझे बताओ। इसके उत्तर में शर्मिष्ठा स्पष्ट शब्द में बोली, किसी भी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है महाराज, आपकी दी हुई प्राचुर्यता से मैं संपन्न हूँ, परंतु जांचना करने का अधिकार जब दिए हैं महाराज, तो मैं एक नारी की संपूर्ण शुद्धता लिए आपसे ये जांचना करती हूँ, आप मेरे ऋतुकाल की रक्षा करे, स्त्री धर्म की रक्षा करे, मुझे संतान सुख प्रदान करे। महाराज, मेरे वंश गौरव कौलीन्य या रूप को लेकर आपका संदेह का अवकाश नहीं रहना चाहिए। जजाति का मन में उच्छ्वास जो अब तक उनका मन में ही दबा हुआ था बाहर निकल आया। बोले, तुम्हारा सुंदर स्वभाव, वंश, मर्यादा सभी विषयों का ज्ञान मुझे है और रूप के विषय में क्या ही कहना। तुम्हारे शरीर से यदि सुई की अग्रभाग से कुछ उठा के लाया जाए तो उतना क्षुद्रतम अंश का भी अलग से प्रशंसा करना होगा। रूप का प्रकाश तुम्हारा इस प्रकार है, परंतु शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य के बातों को स्मरण करो। वो हमसे कहे थे, कभी भी शर्मिष्ठा को अपने सज्जा पर मत बुलाना। इस बात को किस प्रकार मैं लंघन करूं? शर्मिष्ठा जानते थे ये बात उनके सामने बाधा बन जाएगा, इसलिए वो युक्ति मन में प्रस्तुत कर रखे थे। बोले, महाराज, आप तो शुक्राचार्य की बातों का उल्लंघन नहीं कर रहे, आप तो मुझे आह्वान नहीं किए, मैं आपसे याचना कर रही हूँ ऋतुकाल रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। आप पर है महाराज, आप राजा हैं, क्षत्रिय है, जाचक की याचना को पूरा करके आप अपना धर्म की रक्षा करेंगे या नहीं, ये आप पर है। जजाति को शर्मिष्ठा का युक्ति उपयुक्त लगा। वो मन ही मन शर्मिष्ठा के प्रति अनुरुक्त थे, परंतु शुक्राचार्य के शब्द बाधक बन रहा था। आज शर्मिष्ठा उस बाधा को हटा दिए। अशोक वाटिका में बसंत ऋतु में एवं विहंगम नैसंगिक परिवेश में दोनों का मिलन संपूर्ण हुआ। दोनों तृप्त हुए, साथ ही देवजानी के प्रति शर्मिष्ठा का प्रतिशोध भी पूरा हुआ। अब शर्मिष्ठा भी अपना प्रथम पुत्र संतान प्राप्त किए, ध्रुव। देवजानी के निकट ये संवाद पहुंचने में विलंब नहीं हुआ। अब तक वो अपने दाम्पत्य जीवन में इतना विभोर थी कि शर्मिष्ठा उसे स्मरण ही नहीं था। संवाद प्राप्त होते ही वो तत्क्षण शर्मिष्ठा के सम्मुख उपस्थित हुई। महाभारत के 43वें कड़ी में आगे की घटना को जानेंगे। नमस्कार।